आशा कैसे जगाई जाए। हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया दिल्ली से और अधिक जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। रवि, अगर इस बैठक की बात कर ली जाए, लगभग 2-2.5 घंटे का वक्त हो चुका है, बैठक और लंबी चलने की उम्मीद है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए करीब 3 घंटे हो चुके हैं, बैठक चल रही है। अभी जो सबसे अहम बात है कि आप देख, जो पोर्श है उसमें जो गाड़ियां खड़ी हैं, सोनिया गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनकी गाड़ी यहां लग गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ही समय में ये बैठक खत्म हो सकती है। सोनिया गांधी की गाड़ी के बाद पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तीनों की गाड़ियां एआईसीसी के अंदर आ गई हैं, लग चुकी हैं। तो ये ऐसा माना जा सकता है कि बैठक जल्दी खत्म हो सकती है। हालांकि 3 घंटे से अधिक समय हो गया जब से बैठक चल रही है, और जो चर्चा थी, कहा जाता है कि जो चर्चा होने वाली है, जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई, उसको लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई है। अभी कि अगर बात करें तो संकेत जरूर मिल रहे हैं कि बैठक जल्द खत्म हो सकती है, लेकिन जहां तक समीक्षा बैठक की अगर बात करें, जिस तरह से अशोक गहलोत को बुलाया गया है, भूपेश बघेल को बुलाया गया, तो ऐसे माना जा रहा है कि कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है। और बड़े फैसले को लेने के लिए जो बड़े नेता हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर के अलावा जो स्पेशल इन्वाइटी हैं, परमानेंट इन्वाइटी हैं, उनको बुलाया गया है। क्योंकि सवाल जरूर उठ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का वोट शेयर, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो, उसमें गिरता है, तो वैसे भी सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस कब तक इस तरह से चलेगी, क्योंकि सवाल जरूर खड़े होगा कि जिम्मेदारी कौन लेगा। तो एक बड़ी अहम बैठक है। उस बैठक में ऐसा बताया जा रहा है कि बड़े फैसले जरूर लिया जा सकते हैं। जहां तक जवाबदेही तय होगी, जवाबदेही तय होती है नहीं होती है, उस पर तय करना है। क्योंकि पिछली बार भी जब केरल हो गए, असम हुए, वहां पे कांग्रेस की जब हार हुई थी तो उसका एक कमेटी का गठन किया गया था। हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। तो ये सवाल जरूर खड़े होते हैं, और ये सवाल जो कांग्रेस के नेता सवाल खड़े करते रहे कि आखिर कब तक इस तरह चलता रहेगा। और जब कमेटी की मीटिंग होती है, कमेटी की बैठकें अगर होती है, तो उसमें जो रिपोर्ट्स होती है, उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। और इसी बाबत अहम बैठक जो करीब 3 घंटे से चल रही है। जी बिल्कुल रवि, और इसमें अब अहम यह भी हो जाता है, देखिए यहां भले ही हार मिली हो 5 राज्यों में, लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो नवंबर दिसंबर में भी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। तो अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा आई है, आशा कैसे जगाई जाए? कुछ तो करना होगा, क्योंकि नेतृत्व को लेकर के कहा गया कि सवाल कहीं भी नहीं है, नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं, तो फिर सवाल किस चीज पे? बिल्कुल, देखिए आपने अहम सवाल उठाया। अभी हालांकि आपको एक और तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ पे अभी जो कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद थे, और जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है, तो इसको लेकर 10 जनपद के बाहर बहुत से कार्यकर्ता, चाहे यूथ कांग्रेस को या दिल्ली कांग्रेस के, वो यहाँ पे मौजूद थे। और उनके तरफ से ये कहा जा रहा था कि गांधी परिवार के अलावा किसी और को नेतृत्व नहीं दिया सकता है। अभी चूंकि आने वाले दिनों में गुजरात है, गुजरात और हिमाचल में इस साल चुनाव होने वाले हैं। अगले साल जो बड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ऐसे बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले, कर्नाटक हो, तो कांग्रेस को इस बात को लेकर जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल इस बात से गिरा है कि कांग्रेस का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। और सबसे अहम बात निकल के सामने आ रही है कि जहां पे कांग्रेस सरकार है, जैसे पंजाब में कांग्रेस सरकार थी, वहां पे कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। उत्तराखंड में ये मान के चले थे कि उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन वहां भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। कांग्रेस की जो लड़ाई चल रही थी उत्तर प्रदेश को लेकर माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई हो 2024 को लेकर की जा रही है, लेकिन 2% वोट पे सिमट जाना सबसे पुरानी पार्टी के कई सवाल खड़े करते हैं। और यही वजह है कि जो चिंतन बैठक हो रही है उसके पहले भी कई लीडर्स की तरफ से सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, आखिर पार्टी को कैसे, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जो वोट शेयर खिसकता जा रहा है उसको कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव है। अभी की अगर बात करें तो अभी सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार है। और अभी जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह से वोट से छिटकता जा रहा है, आपने देखा होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जिस तरह से पैठ बनी, आम आदमी पार्टी ने वहां पर प्रचंड बहुमत हासिल कर तो सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की चुनौती हो सकती है आने वाले दिनों में राजस्थान को लेकर। तो तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है, चिंतन चल रही है। करीब 3 घंटे से अधिक का समय हो गया, लेकिन सवाल जो खड़े होते वो यही होते हैं कि अगर बैठक होती है, बैठक के बाद एक कमेटी का गठन किया था, न ही उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है, न ही उस पर कोई कार्रवाई की जाती है। तो इस बार कई लोगों की मांग जरूरी थी कि कोई कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि ये लगे कि आलाकमान को फैसला लेता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, तो रवि, लगता है कि अब कांग्रेस शायद इससे सबक ले, क्योंकि पंजाब में जो भी चीजें हुई, इसके अलावा माना जा रहा था कि उत्तराखंड में बेहतर कर सकती है पार्टी और गोवा में बेहतर कर सकती है। वहां अपेक्षित परिणाम कांग्रेस को नहीं मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। लेकिन पंजाब में जहां आप सत्ता में थे, वहां पे चुनाव से एन पहले, यानी 6 महीने पहले जो कुछ होना शुरू हुआ, लगता है कि उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और पार्टी अब शायद उससे सबक लेगी और ऐसे राज्यों में कुछ भी करने से पहले 100 बार अब सोचेगी। देखिए,
बिल्कुल, देखिए पंजाब का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है, अगर आप हाईकमान की ही बात कर ले, क्योंकि पंजाब चुनाव में जिस तरह से विरोध किया गया, कई से सांसद थे जिन्होंने खुले तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध किया। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार जो चन्नी से चन्नी वहां के मुख्यमंत्री थे उनका विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी में जो एकजुटता है वो नहीं दिख रही थी, जो अनुशासन की कमी दिख रही थी। आने वाले दिनों में जो बड़े राज्यों की अगर बात करें तो राजस्थान एक ऐसा बड़ा राज्य है जहां पे फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, और वहां भी जिस तरह की पहले गुटबाजी दिख रही थी, हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि काफी हद तक कोशिश की गई है, लगाम लगाई गई है जो गुटबाजी थी उसको खत्म करने के, लेकिन चुनौती बड़ी जरूर है, क्योंकि अगर एक के बाद एक चलिए बिल्कुल रवि, तो आप नजर बना करके रखिए, बैठक खत्म होती है फिर नेता निकलते हैं। अगर